Good morning, student. Today I am going to teach you the second chapter of class 9th, The Sound of Music. In this chapter, the author has tell about a beautiful girl who is deaf by birth. Despite that, she achieved great success in her life. She did so great that it can't be described. No one believed that a deaf girl will get mastery over 1000 musical instruments. She really achieved great. मैं पहले इसका पहला भाग आपको पढ़ा चुका हूँ, अब दूसरा भाग मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. आप ध्यान से सुनिए. For a quiet while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teacher. कुछ सालों तक एवलिन अपने बहरेपन को अपने मित्रों से और अपने टीचरों से छुपाने में सफल रही. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उसके मार्क्स कम आने शुरू हो गए, उसका परफॉर्मेंस काफ़ी खराब हो गया. तब उसकी मुख्य शिक्षिका ने उसे उसके माता पिता से अनुरोध किया कि उसे स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं चेकअप कराने के लिए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब उसके पेरेंट्स स्पेशलिस्ट के पास उसे ले गए तो यह मालूम हुआ कि उसकी नाड़ियों में, उसकी नसों में नसें खराब हो चुकी हैं. खराब होने के चलते क्रमिक रूप से, मतलब दिन प्रतिदिन खराब होने के चलते उसके जो सुनने की क्षमता है उस पे प्रभाव पड़ा है. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to school for the deaf. उसके पेरेंट्स को यह सलाह दी गई कि इस बच्ची को, एवलिन के लिए जो हियरिंग एड्स है, मतलब सुनने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यंत्र होता है, उसको दिया जाए, मतलब उसके लिए लगाया जाए सुनने का यंत्र जो बहरे लोग कान में लगाते हैं और सुनते हैं, जो उनकी सुनने में मदद करता है, उससे उसको फिट किया जाए. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन बताती है कि जब यह ज्ञात हुआ, जब इस तरह की घटनाएं हुई तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका भविष्य अंधकारमय हो गया. सब कुछ ब्लैक उसे दिखाई देने लगा. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. लेकिन एवलिन हार मानने नहीं जा रही थी, हार मानने वाली नहीं थी. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. उसने यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह सामान्य जीवन जिएगी, मतलब जिस तरह के जीवन नॉर्मल लोग जीते हैं उस तरह की जीवन जिएगी और अपना करियर म्यूजिक के क्षेत्र में बनाएगी. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने निश्चय किया कि वह भी जाइलोफोन बजाएगी. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत शिक्षकों ने, बहुत लोगों ने उसे हतोत्साहित किया और कहा कि एक बाहरी लड़की के लिए यह मुमकिन नहीं है
कि वह अपना करियर म्यूजिक के क्षेत्र में बनाए, लेकिन तबला वादक, ड्रम वादक रॉन फॉर्ब्स ने उसकी क्षमताओं को पहचान लिया, उसके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा थी उसको पहचाना। He began by tuning to large drums to different notes. उन्होंने दो बड़े ड्रम से म्यूजिक को ट्यून करना शुरू किया, उत्पन्न करना शुरू किया। Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उसने एवलिन से कहा कि तुम इन ध्वनियों को, इन आवाजों को जो ड्रम द्वारा उत्पन्न हो रही है, तुम सुनने का प्रयास मत करो, बल्कि दूसरे ढंग से इसे महसूस करो। Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. एवलिन बताती है कि उसे अचानक महसूस हुआ कि जो हायर ड्रम थे, जो ऊंचा ड्रम था, बड़ा ड्रम था, उसकी आवाज को वह अपने कमर के ऊपर महसूस कर सकती है, और जो छोटा ड्रम था, लोअर ड्रम था, उसको कमर के नीचे महसूस कर सकती है। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. एवलिन ने इस एक्सरसाइज को, इस क्रिया को, माने इस ड्रम के बजाने की क्रिया को बार बार, और एवलिन ने यह महसूस किया कि वह अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से भिन्न भिन्न ध्वनियों को ग्रहण कर सकती है, महसूस कर सकती है। The rest was sheer determination and hard work. और जो शेष बच गया था, शेष जो था, उसके हार्ड वर्क और कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय का परिणाम था। मतलब जो कुछ वो हासिल की, उसका वह उसके हार्ड वर्क और दृढ़ निश्चय का परिणाम था। She never looked back from that point onwards. उसने उसके बाद उस बिंदु से पीछे मुड़कर नहीं देखा। She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसने पूरे यूनाइटेड स्टेट का दौरा किया एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और जब वह 16 साल की हुई तो उसने निर्णय लिया कि वह अपना करियर म्यूजिक के फील्ड में बनाएगी। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. उसने रॉयल एकेडमी म्यूजिक में ऑडिशन दिया और रॉयल एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स पाने वाली लड़की बनी। She gradually moved from orchestral work to solo performance. वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क से सोलो परफॉर्मेंस की ओर मुड़ी। At the end of her three-year course, she had captured most of the top awards. और 3 साल के अपने कोर्स के दौरान लंदन की रॉयल एकेडमी में 3 साल का म्यूजिक में उसने कोर्स किया, और 3 साल की अवधि में उसने जितने म्यूजिक के क्षेत्र के टॉप अवार्ड थे वो प्राप्त किया। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। एवलिन ने वीरता की उपलब्धि का संकेत प्राप्त नहीं किया होगा।
If you work hard and know where you are going, you will get there. वह कहती थी कि यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो और जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम निश्चित तौर पे वहां पहुंचोगे। And she got right to the top, और उसने ऊंचाइयों को छुआ। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instrument and hectic international schedule. उसने 1000 इंस्ट्रूमेंटों को बजाने में महारत हासिल की। अपने व्यस्त अंतरराष्ट्रीय प्रोग्रामों के बावजूद उसने 1000 वाद्यंत्रों को बजाने में सफलता हासिल की। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. यह एवलिन को